प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से, क्योंकि निगरान सेटअप जब से आया है हर 15 दिन के बाद हम देखते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती थी, लेकिन पहली बार निगरान सेटअप की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये की कमी की गई है। नई कीमत 323 रुपये 87 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपये की कमी के बाद डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे पर पहुंच गई है। आवाम इस 8 रुपये की कमी को कैसे देखते हैं? इस 8 रुपये की कमी के बाद क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से महंगाई पर भी कुछ असर पड़ेगा? महंगाई कम होगी, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कम होंगी, नहीं होंगी? हमारे लोगों की राय क्या है? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मेरा जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर कैसा चल रहा है आजकल? बस इस तरह ही बुरे हालात हैं। अच्छा नहीं है। 8 रुपये फ्यूल कम हुआ, कितना रिलीफ आवाम के? फ्यूल 8 रुपये का क्या फ़ायदा मैम? जब बढ़ाते हैं तो 30-40 रुपये बढ़ा देते हैं, तो कम करने में 7, 8, 5 ये तो ज़्यादती है ना। आवाम पहले पिसी हुई है, तो रिलीफ देना तो बड़ा रिलीफ दें जिससे कुछ फ़ायदा तो हो आवाम को। कितना बड़ा? कितने पैसे रुपए कम? जैसे 200 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल, कम से कम 150-200 रुपये लीटर होना चाहिए। जितनी महंगाई है, एक आम बंदे का खाना पीना नहीं पूरा आ रहा, वो फ्यूल कहाँ से डलवाए जितनी महंगाई है। अच्छा, फ्यूल की प्राइस कम होने से अब जनरल स्टोर की आइटम्स कुछ कमी आएगी, चीज़ें कुछ सस्ता कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसी तरह महंगा है। महंगा होता है तो फौरन महंगाई कर देते कंपनियां हैं। जब रेट फ्यूल महंगा होता है तो रेट बढ़ा देती हैं, जब सस्ता होता है तो फिर कम नहीं करती। कोई फर्क नहीं आप डीजल सस्ता हो जाए फिर भी कम नहीं करती। कानून कोई नहीं ना इस मुल्क में। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? क्या करते हैं? मैं यूटी लाहौर में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। स्टूडेंट हैं आप? जी स्टूडेंट हैं आप? जी स्टूडेंट हूँ मैं सिविल स्टूडेंट के लिए कितनी महंगाई है आजकल? स्टूडेंट के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। जैसे हम इंडिपेंडेंट है, फ़िलहाल अपने घर वालों से पैसे वगैरह ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में मैनेज करना। पेट्रोल का ये है कि पेट्रोल अब 30-40 रुपये सस्ता महंगा कर गया, तो 5-7 रुपये सस्ता कर गया, तो इस तरह फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ठीक है, डूबते को तिनके का सारा। लेकिन 5-7 रुपये उम्मीद है हमें, डॉलर कम हुआ है तो इंशाल्लाह अभी कम होगा और पेट्रोल। आवाम को लगता है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी मज़ीद कम होनी चाहिए। क्या हाल भाई? बहुत मजबूर हूँ, ये काम वाम कर रहा हूँ, तेल बहुत महंगा हो गया है, बहुत मजबूर हूँ। क्यों कि खर्चा ही बहुत महंगाई हो गई है। ये इसलिए आपको मेरी दरख्वास्त है कि कुछ मदद करें, गवर्नमेंट को कहें गरीबों की। तो ये काम वाम में कोई 1000 रुपया कमा लेता हूँ तो 300 का पेट्रोल डल जाना है, कोई 200-300 मेरा खर्चा है, कोई 400-500 कर देता हूँ। क्या महंगाई बहुत हो गई है। पेट्रोल का कितना खर्चा और आप कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपया 1000 रुपया कमाता हूँ और बीच में से 300 का पेट्रोल डलवा लेता हूँ। बाकी रह गए 700 रुपये। 700 में से 200 रुपये मैं रख लेता हूँ, 500 कर दे देता हूँ। घर वाले भी मेरे से तंग है कि तू किधर करता है, क्योंकि पेट्रोल ही बहुत महंगा हो गया है। पहले 60 रुपये लीटर होंदा सी, फिर 150 हो गया, हुण वेखो। अब तो 8 रुपये कम हो गया ना, अब तो 350 रुपये रह गया, अब तो कम हो गया। अच्छा, मुझे लगा उतना ही है, क्योंकि बहुत महंगाई है ना। आप कितने का पेट्रोल डलवाते हो भाई? रोज़ का 300-400 का डलवाता हूँ। 300 रुपये दिया, जितना पेट्रोल आ गया ऐसा ही है। जितना भी पेट्रोल आ गया बस। घर वाले 500 से गुजारा नहीं करते, वो कितने पैसे मांगते हैं? कितने होने चाहिए? 1000, 1200, 1500 कहते हैं इतने लाओ फिर गुजारा हो। 1000, 1200, 1500 तो मैं 500 देता हूँ, क्योंकि मेरी लगती है 1000 की है ना। तो फिर पेट्रोल का खर्चा, ऊपर से रोटी बहुत महंगी हो गई है, खाना बहुत महंगा हो गया, तो यही फिर पैसे लग जाते हैं। ये कितने की चीज़ें बेचते हो? ये गुड़िया किलो? गुड़िया 100 की हो गई, ये छनगना 50 का, दोनों मिलेंगे। ये 110 रुपये का गेंद बल्ला। ये रिमोट वाली गड्डी है 300 रुपये की, कि मैं मुनासिब रेटों भी दे रहा हूँ। ठप्पे भी लगाते हैं? ठप्पे भी रखे हैं? ठप्पे, बुलबुले, गुब्बारे, हर चीज़ है। सारी बच्चों की पसंद की चीज़? हाँ ऐसा ही है? हाँ, जो बच्चे जब भी मैं जाता हूँ खुश हो जाते हैं। बुलबुले ऐसे उड़ाता हूँ ना,
तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों के पास पैसे ही नहीं है, जब अब घर वालों के पास नहीं है, बच्चों को पैसे कैसे दें? देखो ना, कई बच्चे लाडले होते हैं वो ले आते हैं, कई बच्चे नहीं लेते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते तो फिर नहीं लेते। कौन से इलाके में जाते हो भाई? यहाँ शहर में, पिंडों में, हर जगह। हाँ हर जगह, हर मोहल्ला फिरता हूँ। जो भी मोहल्ला होता है हम फिर लेते हैं क्योंकि हमारा ठीक है जी। कारोबार ही ऐसा है। गली मोहल्लों में फिर के काम करने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कैसे हैं भाई जी? ठीक है। ठीक है। इतने नाराज़ क्यों हैं? नाराज इसलिए है कि महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा है। अब तो 8 रुपये सस्ता कर दिया। 20 रुपये बताया भी तो ना इन्होंने, ज़्यादा भी तो किया था ना। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, सब कुछ महंगा है। काम बाहर है कोई नहीं, काम हम कर नहीं रहे कोई भी। तो काम क्यों नहीं करते भाई? क्या काम काम है नहीं ना, बाहर काम है नहीं। काम तो करते हैं, काम है नहीं तो किस चीज़ का काम करते हैं? स्क्रैप का काम करते हैं, स्क्रैप का। मार्केट में खामोशी भरी हुई है, काम है कोई नहीं। बस परेशान है, हुकूमत को चाहिए ज़रा कि आवाम के लिए। क्या वजह होगी? स्क्रैप का काम क्यों मुतासिर है? क्या आपको बुनियादी वजह क्या लगती है? पेट्रोल महंगा कम हो रहा है, कम कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। इस वजह से काम नहीं है, कोई काम किसी पास से भी नहीं है, किसी तरफ भी नहीं है। आपको क्या लगता है पेट्रोल की कीमत कितनी कम होनी चाहिए, कितनी फिक्स होनी चाहिए? 100 रुपये 200 तो होनी चाहिए। 200 से ऊपर ना जाए। 200 से ऊपर ना जाए, चलो काम शाम चलते रहे। लग रहा है कि 200 तक आ सकती है, जितने ऊपर चली पता कोई नहीं, वैसे ये तो उम्मीद की जा सकती उम्मीद की जा सकती है बस। है। ठीक है जी, उम्मीद की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं। कैसा है बाइक चला के काम? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। अब 8 रुपये पेट्रोल कम हो गया है, किराए कम होंगे या? नहीं, कितना कम हुआ है ये बताइएगा ना। कम से कम कोई 150-200 का फ़र्क पड़ा है। ये मुल्क की शक्कत है 150 रुपये लीटर पेट्रोल की। आप इस मुल्क में जब 250-300 रुपये लीटर देंगे, क्या ये मुल्क वज़न उठा सकता है? इस मुल्क के साथ चलना ना आपने। वैसे ही आपने इंडस्ट्री सब तबाह कर दी, दिवालियाँ निकाल दी है। जो मुल्क कामयाब हुए हैं उन्हें देखे ना, उनकी कैसे इकनॉमी ऊपर को गई है, उनकी कैसे कामयाबी बनी है। हमारे में खुद में एक का नहीं है, हम गवर्नमेंट को क्या रोकें। भाई जी कब से बाइक चला रहे हैं? जी जी, कब से बाइक चला रहे हैं? कब से साल हो गया तकरीबन। 1 साल हो गया। पहले क्या करते थे? पहले गारमेंट्स का काम था। अपना कारोबार था। कारोबार खत्म हो गया और इस पे आ ये गए। आगे लोगों का लेन देन करना था। अभी कितने घंटे बाइक पे? ये सुबह 9 से 1 बजे तक, फिर 1 बजे के बाद रात 12 बजे तक। और फिर कितने पैसे कमाते हैं एक दिन के? ये तकरीबन बन जाता है 2500-3000 रुपया एक दिन का? एक दिन। इसका उसमें से मतलब इसका फ्यूल भी है, मोबलाइल है, मेंटेनेंस है, फिर खर्चा जाता खर्चा निकाल के कितने बचे? 1200 रुपये बच जाता है। यानी आधा खर्चा निकल जाता है। घर का चूल्हा चल जाता है, और यही चल जाए बड़ी बात है आज के दौर में। ठीक है जी, ये बाइक राइडर भाई थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के पैम्पर सस्ते या महंगे? सस्ते, सस्ते? ओपन सस्ते, वाकई? वाकई। अच्छा। कि अक्सर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि भाई बच्चों के पैम्पर पूरे भी नहीं होते और महंगे भी होते जा रहे हैं। इसीलिए खुले लिए हैं पैम्पर्स। 8 रुपये पेट्रोल की कीमत कम, कितना रिलीफ आवाम के लिए? ये कोई रिलीफ नहीं है इसमें आवाम का। इसमें रिलीफ वाली कोई बात नहीं है। पेट्रोल 30 रुपीज़ महंगा होता है और 6 रुपये 7 रुपये सस्ता करके, तो रिलीफ इसमें कुछ भी नहीं है। 8 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। पहले तो 2-3 रुपये भी बढ़ता कम होता था, हम कहते थे फ़र्क पड़ेगा। अब 8 रुपये से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बाकी सब आप देख लेंगे, जो जिन्होंने प्राइजेस बढ़ाई हैं वो नीचे आएंगी, जो चीज़ ऊपर चलेगी वो नीचे नहीं आएगी दोबारा। कीमतें बढ़ जाए तो वाकई कम नहीं होती। भाई जी पेट्रोल सस्ता करा दिया फिर आपने? 8 रुपये हुआ, कौन सा ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा होना चाहिए ना। ये देख के हमारे उलिये देख के क्या है, कहाँ से ये पूरा पेट्रोल करेगा। अब तो बाइक बच्चों को छोड़ने जाने के लिए भी नहीं दिल चाहता, पैदल ही लेके चले जाते हैं। फीसें हैं वो भी, स्कूल जो हैं वो भी कह रहे प्राइवेट हो गए हैं, ठेके दे दिए सरकारी स्कूलों के भी। हर चीज़ महंगी हो जा रही है। कोई ये तो नहीं हमारा कानून के लौट गया, वो कहता है नवाज शरीफ लौट गया। सब ऐसे एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं लूदगी, कोई मानता तो है नहीं बात। वो कहते वो लौट के चला गया, वो कहते वो लौट के चला गया। कौन चोर है हमें तो कुछ पता नहीं चलता।
अब आप बता दें, आप मीडिया कितने का फ्यूल डलवा रहे हैं? ये 130 का, कहाँ पे 500, कहाँ पे 130? गुजारा करना अब बस, बच्चों का पेट पालना है। ये आधा लीटर भी नहीं आना, ये तो अगले चौक पे बंद हो और जाएगी। बंद हो जाएगी, फिर वहाँ से ले जाएंगे। कारोबार भी नहीं है ऊपर से, कि कारोबार हैं जितना ज़्यादा उतने है ही नहीं, इतनी बस कैपेसिटी नहीं अब रही। बाइक भी बेचने को जी चाहता है, चलो बेच देते हैं। तो साइकिल भी ली है, अब वो ठीक करेंगे। अच्छा, साइकिल ली है हाँ, भाई। ले लिया हमने, इंशाल्लाह ले लिए। इसका फ्यूल पूरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, महंगाई इतनी हो गई है। शाम को घर जाए 1000 रुपया कमाएं, जहाँ पे 500 का तेल डलवा लेते हैं, 500 का बच्चों का पेट पालें, या फिर वो मकान का किराया दे लें। अभी जो बिल आया इस माह का वो 22,530 रुपये आया। 22,000 रुपये बिजली का बिल। 530 रुपये और हैं साथ ना जमा करवाएं। वो बच्चे हैं, गर्मी में बैठेंगे, बच्चों का तो सोचना ही है ना। मकान किराए पे करते क्या आप? वेल्डिंग का काम करते हैं और खराद मशीन लगाई हुई है। काम आ गया कर लिया, वरना फारिग बैठे हुए हैं। क्या करें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। बेशक जी, अल्लाह ताला तो बेहतर करने वाले हैं। कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। कैसे हैं भाई जी? अल्लाह का शुक्र बाजी। किधर जा रहे? बाजी मैं घर जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहे भाई? बाजी स्टेशन से। स्टेशन से पिक किया किसी को? जी पिक किया किसी को? नहीं नहीं, मदर को साथ ले गया ना, वो डॉग्स का खाना लेने गया हुआ था। कोई काम शाम पे? जी जी। कुत्ते भी रखे हुए हैं घर में? हाँ जी। कितने रखे हुए? दो रखे हुए। कितने का खाना आ गया? 570 रुपये का। अमीर आदमी हैं आप तो भाई। नहीं, गरीब हैं। लोगों से अपना खाना नहीं पूरा हो रहा, आप शौक भी पूरे कर रहे हैं। अल्लाह का दे यार बस। फ्यूल की प्राइस 8 रुपये कम हो गई है। जी। कितना फर्क पड़ेगा बजट पे? कितना बेहतर हो जाएगा? अगर सिस्टर 8 रुपये 10 रुपये हो ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। कम से कम भी ना 100-150 रुपया कम पेट्रोल होना चाहिए, जिससे आवाम को सहूलत भी मिले, रक्शे वालों को सहूलत मिले, ट्रांसपोर्ट को सहूलत मिले, किराए हर चीज़ कम होनी चाहिए। 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये कम करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितना 10 रुपये कम करते हैं उससे ऊपर 40 रुपये बढ़ा देते हैं पेट्रोल को। इससे बेहतर ये है कि 100-150 रुपया कम करें पेट्रोल, आवाम को भी सहूलत हो। चाहे गवर्नमेंट जौन सी मर्जी आए, नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर की आए, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बस मेरा ये सिर्फ कहना है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है वो। तो भाई लोगों के लिए घर चलाना हालात कैसे हैं आज के? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या नाम लेते हैं, वैसे भी चलाई थी गाड़ी, लेकिन क्या है कि रेट वो देते हैं कि जिससे इंसान का घर का खर्चा भी नहीं चल सकता। काम ज़्यादा है, बचत कमाई कम। बचत काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि बहुत मुश्किल है घर का खर्चा चलाना, घर का काम ये वो, इस वजह से। कैसी हैं आपा? अल्लाह का शुक्र है कि खवातीन के लिए कितनी महंगाई, घर चलाने कैसे? बेटा, बस अल्लाह तौबा, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। परेशान इतने हैं कि हद से ज़्यादा। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है, रोटी तो खानी है ना। 4 बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है, इसके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों के लिए पढ़ाना लिखाना, बगैर पढ़ाई के तो ज़िंदगी नहीं है। आपके ज़माने अच्छे थे, अब वो ज़माने अच्छे थे। अच्छा। हाँ, अयूब खान जिंदाबाद थे वो। अच्छा। हाँ, उस वक्त 4 आने का कुलचा आता था, उससे पेट भर जाता था। अब तो 25 रुपए का कुलचा बेटा आता है तो पेट नहीं भरता। बच्ची बहुत महंगाई हो रही है। अल्लाह मियाँ इनको ऐसा कर दे, पाक परवरदिगार के, ये सस्ता कर दे सामान। आमीन जी, आमीन। दुआएं अल्लाह करे कि हमारे लोगों की दुआएं रंग ले आएँ और जो महंगाई इतनी होगी है इसका जिन काबू में आ जाए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, अवामी रद्द-ए-अमल आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे भाई जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ मार्केटिंग की। मार्केटिंग की जॉब, हर वक्त आना जाना, हर वक्त मोटरसाइकिल, फ्यूल, हर वक्त बाइक। फ्यूल से इतने के तंग आ गए हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सोचा। जो निचला दर्जा है इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। बढ़ाया है तो 60-70 रुपये बढ़ाया है, कम किया तो 10 रुपये कम किया है। अब पेट्रोल पूरा करना है, आटा पूरा करना है या बिजली के बिल देने हैं। हमने तो सिर्फ यही चीज़ देखी है कि अशराफियात को पूरा करना है, उनके मराज को पूरा करना है, उनके बच्चों की तालीम को पूरा करना है। अपने बच्चों को भूल गए हैं। सरकारी स्कूल में डाला हुआ है, ठीक है, 6 महीने में एक बार भी ऐसा नहीं है कि उनको नया यूनिफॉर्म दिला सकें।
इतनी बचत ही नहीं है, सब पैसे पेट्रोल में खा जाते हैं। खत्म। लेकिन भाई सरकारी स्कूलों का यही तो फ़ायदा है, किताबें मुफ्त हैं, यूनिफॉर्म मिल जाता है, वालिदैन पे बोझ ही नहीं आता। अगर आपने किसी स्कूल का विजिट किया है, नहीं किया तो मैं आपको नाम से बता देता हूँ स्कूल। यूज़ की हुई किताबें हमारे बच्चों को मिलती हैं स्कूल से यूज़ की हुई। पिछले बैच आया है, उसने किताबें वापस की हैं। जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने देखा है कि जी ये किताब पढ़ने के काबिल हैं, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उन्होंने वो किताबें डोनेट की हैं। हमारे बच्चों को वो किताबें मिलती हैं। नई किताबें तो वो बेच देते हैं, ना कॉपी मिलती है ना पेंसिल मिलती है, सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। और एक पेंसिल 20 रुपए की इस वक्त एक पेंसिल हो गई। एक पेपर शीट जो कि 50 पैसे में मिलती रही है जब मैं पढ़ता रहा हूँ, इस वक्त वो शीट 10 रुपए की है। तो अब ये अंदाज़ा लगा लें कि कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ एट दी एंड ये रह गया है कि हमारे कपड़े उतारने बाकी रह गए हैं। वो भी ये लंडा बाज़ार ना लगता हो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि जो गरीब तबका है वो नए कपड़े पहन ही नहीं सकता। धो के यूज़ किए हुए हर चीज़ हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ ब्रांडेड हमें कंपनी दे ही नहीं सकती। और आज मैंने एक वीडियो देखी पे, माशाल्लाह नाम नहीं लूँगा क्योंकि पॉइंट आउट हो जाएगी बात। इस तरह है कि एक सियासी कंपनी सिर्फ ये कह रही है कि जो बंदा ज़्यादा इकट्ठे करके लाएगा उसको 2 1 to 5 दिए जाएंगे। तो ये कोई नहीं सोच रहा यार इनको आटा किसने देना है, किसने पेट्रोल देना है, कोई इस बात के बारे में सोच ही नहीं रहा। इवन के एक जॉब से गुजारा ही नहीं होता। अब मेरी सैलरी 31,000 है, सिर्फ एक कंपनी में काम कर। 31,000 में मुझे बताएं आता क्या है? नहीं तो बिलों में चले जाएंगे। 16,000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ फ्यूल खर्च होता है। 20,000 रुपये में घर कैसे चलाना है? 20,000 रुपये में घर कैसे चलाना है? नहीं, कोई सद्देबाब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इवन के जो इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये हर माह टैक्स की कटौती कर लेते हैं। कभी किसी ने कोई फ्री बैलेंस, कभी कोई इस बारे में कि 1 साल का आपको फ्री बैलेंस है। अब मुझे 0321 इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 21 साल हो चुके हैं। 21 साल में कभी कंपनी के किसी नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि आपको 6 महीने का बैलेंस फ्री है, जबकि हम तो हर महीने रिचार्ज कराते हैं, बल्कि हर हफ्ते रिचार्ज कराते हैं। तो वो लोग कौन हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं? मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग मौजूद भी हैं कि नहीं है। इवन के ये सूरत हाल हो गई है कि बच्चे भूख से बिलखते हैं, उनको देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। और ये शवारमा, इनकी बड़ी बड़ी पिक्चर्स आती हैं, बड़े बड़े मोनोग्राम, लेकिन खाने वाला सिर्फ वही अशराफिया के बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। अवामी राय कैसे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या है भाई जी तो बहुत ही नाराज़ हैं, आपकी तरफ क्या हालात, क्या सूरत हाल? हालात देखें जी, अवाम के सामने हैं। ये जो धोखा दे रही है गवर्नमेंट, ये लोगों को, गरीब आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। हाँ जी, इनको चाहिए था कि जनाब ये काफ़ी रिलीफ बढ़ा देते, जितने यानी इन्होंने अप किया रेट उतना डाउन भी करते, लेकिन इन्होंने ये नहीं किसी का जनाब ये पेट काट रहे हैं गरीब का। तो ये इनको चाहिए कि किसी को रिलीफ दें और ऐसा रिलीफ दें कि जो इनको कोई याद रखे। महंगाई करने में ये सबसे आगे होते हैं और जब ये रिलीफ देने का मौका आता है तो ये इस नज़र नहीं आते। इनको चाहिए कि हर आदमी का, ख़ास आवाम का ख्याल भी रखें और अपनी आवाम की दाद रसी करें। दाद रसी का यही मतलब है कि पेट्रोल को कम से कम यानी 200 पे लेके आए कम से कम, ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा अगर पेट्रोल हो जाएगा सस्ता हमारा, तो ये आम रोज़मर्रा की चीज़ें भी उन पर भी असर पड़ेगा, वो भी डाउन हो जाएंगी, ठीक है जी। अब ये लोग ये कर रहे हैं कि अपना वक्त जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं। हम हुकूमत में रहें, हम रिलीफ दें या ना दें, लेकिन गवर्नमेंट में इन रहें। तो इनको चाहिए यार किसी का सोच लें, मेहरबानी खुदारा। मैं इन वज़ीर आज़मों को, इन वज़ीर आलाओं को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आवाम का सोचें, आवाम को रिलीफ दें और जनाब ये जो हालात हैं ये साजगार करें। अब हालात साजगार नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। जो कल आ रही है वो मुश्किल से मुश्किल हो रही है, ठीक है जी। आवाम मुश्किल में सर, पेट्रोल 8 रुपये सस्ता। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, साढ़े हल होगी ठीक है। पेट्रोल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ना चलाना चलेगा इंशाल्लाह चलेगा, बस चलना चाहिए। कैसी जिंदगी, क्या हालात? माशाल्लाह आप हमारे ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 200 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਫ੍ਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 3-3000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿਓ बड़ा मेरा हलियाना ही ख्याल है। ठीक है जी। एक और हमारे रिक्शे वाले भाई रुके हुए हैं जी, कैसे हैं सर? ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम पेट्रोल 8 रुपये कट्टे का कोई कम कोई फर्क नहीं पिया, 1 रुपया नहीं फर्क पिया, सिर्फ दो पॉइंट बढ़े बस। तो बत्ती का बिल 10,000 रुपये आया है, वो 5-5 हज़ार रुपया अच्छा अब पहले दिता है हूँ आया है, तो की फायदा? आवाम तो दे नहीं पाया कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं। 21 दिन वो नवाज शरीफ आवे आंदे 100 रुपये पेट्रोल करे तो मज़ा तां आंदा कि फिर ती कहांगे शेर ऐसा जा पेट्रोल लभना नहीं फिर। अच्छा हाँ जी। कितने का होना चाहिए पेट्रोल? 100 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। हाँ नवाज शरीफ साहब आए तो आप कह रहे हैं जी 100 रुपये पेट्रोल हो। 100 फिर असी कहांगे असी नवाज शरीफ फैन हाँ, असी वोट पाए हाँ, लेकिन असी खुद कहने हाँ शेर ऐसा जा बनाना नहीं फिर शेर ऐसा जा पेट्रोल लभना नहीं फिर। बस जी मैं बच्चों को लेना इसको चाहिए जी, चाहिए। क्या हाल भाई जी? ठीक है। क्या करते हैं? मैं मनाने पाकिस्तान काम करता हूँ। मीनारे पाकिस्तान उधर होते हैं? हाँ जी, भूत बंगला है उधर। भूत बंगले में आप डराते हैं लोगों को? नहीं मैं नहीं डराता, वो नकली पुतले हैं वो डराते हैं। अच्छा आप उनका निज़ाम संभालते हैं? हाँ निज़ाम संभालते हैं। अच्छा कैसा है ये? लोगों को हम भी छोटे थे तो बड़ा शौक होता था देखने का, कैसा है काम आपका? काम ठीक जा रहा है माशाल्लाह, और बच्चे भी एंजॉय करते हैं उधर आन के, बड़े भी एंजॉय करते हैं, इतने घर भी है साथ में। अच्छा जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर आप भी टिकट बढ़ा देते हैं, फ़र्क पड़ता है? नहीं टिकट वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होता है, इतनी चलानी है, आप 10 रुपये भी नहीं ज़्यादा ले सकते हैं हम। भाई जी पेट्रोल सस्ता हो गया है, कितना फ़र्क पड़ेगा? 8 रुपये कम किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। गरीब आम जलील हो रही है इस तरह। मैं आया हूँ काड़े से लाहौर काम करने के लिए, 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई इतनी है, रोटी खाने में मजबूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? शुक्र है आप। ठीक है। कैसा काम चल रहा है? शुक्र है आप। अच्छा चल रहा है जी। लोडर गाड़ी चलाते हैं आप? जी। पेट्रोल सस्ता हो गया, कितना फ़ायदा होगा आपको? फायदे का तो पता नहीं मैडम, ना पता का 500 रुपये लीटर होएगा जी। अजे 8 रुपये सस्ता किया इन्होंने, 8 रुपये नाल ला के इन्होंने महंगा ही करना है। हुकूमत की अखां दे आवाम की अखां कलड़ घोलिया इन्होंने, 8 रुपये सस्ता होया। ये 8 रुपये सस्ता सुस्ता कोई नहीं करना इन्होंने, महंगा ही होना है। बाकी जो भी है जिन भी है रोजी रोटी तो कमानी असी बंद तो करनी। जी अभी तो 8 रुपये सस्ता हो गया है, हुकूमत ने कर दिया है पेट्रोल सस्ता। ये हो गया, बड़े दिन रहेगा, महीना रहेगा सस्ता, 15 दिन रहेगा, फिर तां नहीं जाना। एक्चुअली तां नहीं जाना, ठाण तो आना कोई। क्या पता कम हो जाए और अगली बार और कम हो जाए? नहीं ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों नहीं होगा? साडा दिन कहता मान, साडा दिल नहीं वजदा इन्होंने कि खिलाड़ेंगे तेल सस्ता करनगे। अजे 8 रुपये किया इन्होंने, ये तो वैसे उन्होंने कोई मजबूरी है कर नहीं देना, तां नहीं जाना तेल। ये 8 रुपये तां नहीं जाना सी, पता नहीं क्यों उन्होंने गलती लग के थले कर छड़े उन्होंने, नहीं तो उन्होंने इंज कितने करना। ऐसी गलतियाँ तो रोज़ लगनी चाहिए ना उनको। ऐ नहीं लिखाते। ठीक है जी, कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करती हैं, घर में होती हैं काम शाम? मैं ज़्यादातर सिक्योरिटी चला रही हूँ। अच्छा जी जी। सिक्योरिटी कंपनी है आपकी? नहीं हम किसी के अंडर काम करते हैं। ठीक है। तो मेरा बेटा यहाँ पेट्रोल का जो मसला है, सीधी सी बात है कि पेट्रोल जितना आप लोगों ने बढ़ाया है, कीमत जो बढ़ी है, उस पे अगर आपने कम किया तो फ़ायदा नहीं है लोगों को। 8 रुपये कम हो गया ना? 8 रुपये कम हुआ है ना, जितना आप बढ़ाते हैं उसी फीसद पे आप अगर 20 रुपये भी कम करते तो फ़ायदा था। अब हुकूमत जो है वो कर तो रही है काम, पर उस तरह नहीं करी। कभी आप गरीबों के पास जाके तो पूछे उनके हालात क्या हैं, वो आपको बता सकेंगे। मैं तो ये इल्तिजा करूँगी कि कम से कम बंदा इतना तो करे कि गरीबों का सोचे, कब्र में जाना है उसको देखे। हर कोई आपस में वो कर रहा है, हम बाहर क्या हम लोग हालात पहुँचा रहे हैं, बाहर भारत वाले देख रहे हैं तो वो हमारा ही तमाशा देखेंगे, हमें कोई फ़ायदा है? घर चलाना ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल है।
जो आजकल के हालात हैं। लोग सोचने में मजबूर है। कोई देखता तो कहता है बिल कैसे जमा करवाएं, कोई कहता तो खाने को कैसे करें। ये करना बहुत मुश्किल है। आप कभी झांके, आप लोगों से सवाल पूछे, आप कम से कम खुदा को देख के इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं कहती हूँ हर बंदे के दिल में ये बात आना चाहिए। मैं तो यही बयान दूंगी आपको बेटा। ठीक है जी, आम लोगों की राय आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी? कहीं नौकरी करते हैं या फिर दिहाड़ी? दिहाड़ी ये सिम में सेल करता हूँ। सिम्स बेचते हैं जी। चल रहे हैं, अभी लोग खरीदे जा रहे हैं सिम्स। खरीदते हैं, कोई डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, बस गुजारा हो रहा है। 8 रुपये पेट्रोल कम हो गया है, कितना रिलीफ? इतना रिलीफ बस अब इतनी खुशी है कि बस छलांगे मारने को दिल कर रहा है या इनको मारने को दिल कर रहा है। कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले भी 100 रुपये का 30 पॉइंट था, अब भी 100 का 30 पॉइंट है। कोई कमी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जब बढ़ाते हैं 50-50, 26 रुपये, 27 रुपये, 28 रुपये, जब कम करते हैं जी 5 रुपये का कम कर दिया। ये आपको रिलीज़ है। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। हर चीज़ महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं कहाँ से? काम से आ रहा हूँ, खाना लेके घर जा रहा हूँ। खाना लेके घर जा रहा हूँ। अच्छा, काम से छुट्टी हो गई? बस अपना ही काम है ना, उसको हो तो कर लीजिए, नहीं हो तो नहीं करते हम। क्या काम करते सर? ये सप्लाई करते हैं रक्षा मार्केट में। हाँ जी। बाइक बड़ी पुरानी, कब कितनी देर हो गई है? नहीं है, लाहौर वाले देना हमें पैसे तो हम इसको ठीक करा लेते हैं। हाँ, पैसे नहीं पेट्रोल है, सस्ता नहीं है बिल्कुल ही। कारोबार कोई नहीं है अभी। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी हैं, कुछ हमारी गलतियाँ हैं। ये सारे मिलजुल के ही काम हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, ये सारा मिल के ही काम हो रहा है। तो हम तो बस यही गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन खुद आप ठीक नहीं होते। पेट्रोल सस्ता होने से कितना फ़ायदा? जी, पेट्रोल सस्ता होने से कितना फ़ायदा? पेट्रोल सस्ता तो नहीं हुआ ना, ये तो 40-50 रुपये और बढ़ जाएगा। 8 रुपये कम हुआ है। 8 रुपये कम हुआ है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि कम करके फिर बढ़ा दें उसको। ये तो कम नहीं हुआ ना, ये तो महंगा हो गया समझे। गवर्नमेंट जो 8 रुपये बढ़ा कम कर दिया ना, वो 40 रुपये बढ़ा भी देती है। ये तो पुराना रूल है गवर्नमेंट का, समझ आई कि नहीं? ठीक है जी, गवर्नमेंट का पुराना रूल है। भाई साहब को ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। कैसा है काम भाई जी आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है। अच्छा है। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हो गया, फ़ायदा कितना होगा आपको? नहीं, फ़ायदा नहीं हो सकता इस मुल्क में, फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं हो सकता। फायदे वाली बात कोई नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी आपने 8 रुपये सस्ता किया है, 15 दिन बाद वही 8 रुपये 4 गुना 11 गुना लग के पेट्रोल पे महंगा होगा। क्या नहीं होगा? क्या पता ना ही हो और सस्ता हो जाए। कौन? आप गारंटी दे सकती हैं? नहीं, मैं तो क्या पता कह रही हूँ ना, हो भी सकता है। अगर आलमी मंडी में सस्ता हो गया तो हो सकता है टैक्सेस ना लगे तो। मंडी में तो है ही सस्ता, यहाँ पे महंगा है। हम टैक्स देते हैं ना बहुत ज़्यादा पेट्रोल पे। सारी दुनिया टैक्स दे रही है, यहाँ पे टैक्स कम है, दुनिया में बहुत ज़्यादा टैक्स है। लेकिन वो उनका तरीकाकार सही है, वो आवाम के ऊपर लगाते हैं। ये आप खुद खाते हैं, ये आवाम का पैसा आप खुद खाते हैं। भाई जी, कितनी जिम्मेदारी आप पर, कैसे घर चलाना कितना आसान? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह। 4 बेटे 1 बेटी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम रोटी खा के सोते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? 3 पढ़ रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसा है काम? काम बस चल रहा है, बस निज़ाम कुछ समझ नहीं लग रही। महंगाई का ये आलम हो गया हुआ है कि कुछ समझ नहीं लग रही। इतना मुश्किल चल रहा है? दिन में ये सुबह के अभी काम के लिए निकले हैं, 12-1 बज गए हैं, तो क्या काम होगा? यही आलम है कि एक वक्त के लिए कमा लेते हैं, दूसरे का पता नहीं है। काम का यही सिस्टम है। महंगाई ने माल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, कोई ख़रीदेगा क्या? तो आप माल एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, लोडिंग का काम? जी जी, लोडिंग का काम हमने। अब 8 रुपये पेट्रोल कम हो गया, किराए कम होंगे? देखें, पहले 35 रुपये तो ज़्यादा हो गया है। एक 8 रुपये कम होने से हमें क्या फ़ायदा होगा? 35 रुपये भी 30 रुपये भी बढ़ जाते हैं रेट,
तो वो 30 रुपये में से अगर 8 रुपये कम भी हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। हमारे तो किराए वहीं पे हैं, हमारी मजदूरी वहीं पे ही है, ये तो वहीं पे रहेगी। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो हमें जिनके पास माल लेके जाते हैं वो कहते हैं कि भाई रेट कम करें, किराया कम करें। पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमारे कम ही किराए हो रहे हैं। और आपको पता ही है जो इस वक्त हालात हुए हैं, महंगाई का क्या आलम है। कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएं तो उसका क्या रेट हो गया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन भाई जी जब पेट्रोल 2-4 रुपए भी महंगा होता है तो एकदम से महंगाई हो जाती है। जी जी। अब 8 रुपए सस्ता हुआ है तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? 8 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा जब 30 रुपये में से 8 रुपये का फ़र्क, क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। जहाँ पे ये 300 रुपये में था या 333 रुपये 35 रुपये हो गया है, उसमें से 8 रुपये कम करेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो तभी पड़ेगा जब 350 में से 150 रुपया कम होगा, 150 पे आएगा, तब फ़र्क पड़ेगा। इस तरह तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। भाई साहब को लगता है कि फ्यूल की प्राइस 150 रुपये कम होगी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है काम? बस शुक्र अल्लाह। पेट्रोल सस्ता हो गया? नहीं, महंगा है। 8 रुपये कम हो गया, लेकिन फिर भी महंगा ही है। 8 रुपये से कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाजार तो चीज़ें उतनी महंगी हैं। घर चलाना कैसा आजकल, हालात क्या? बहुत मुश्किल है। आज बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। कितनी जिम्मेदारी आपके कंधों? 5 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं और मैं अकेला हूँ। और बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये दिहाड़ी का रक्षा है। अच्छा, ये भी किराए का है? हाँ जी, 1100 सिर्फ ये पूरी दिहाड़ी का बनता है। उसमें क्या करें, बिजली का बिल ही इतना आ रहा है कि भी ज़रूरत से ज़्यादा है। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बुजुर्ग खातून है, बात करना चाहती हैं। जी आपा। मेरा ना सनोबर खान नाम है मेरे मियाँ के, ठीक है, माजूर है। सारी उम्र उन्हें खिदमत की थी, नवाज शरीफ थी, शहबाज शरीफ थी, हमजा शरीफ थी। अज तक ना 5 साल हो गए ने साढ़े घर नहीं बढ़िया, ठीक है। दुख बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, पर फिर कुछ नहीं कह सकते। या उन्होंने शनाख्ती कार्ड बना के ले आई होता मुथाज है। सारी उम्र खिदमत मैं भी की थी अपने बंदे दे नाल, मेरे बच्चों ने भी की थी, पर उन्हें सलाह कुछ नहीं दी। हमजा नूं मेरा ना पैगाम पहुँच जावे सनोबर खान दे तरफों। सनोबर खान ख्वाजा शहीद, तो इलाका साडा ख्वाजा शहीद है। हाँ जी, तो अजय भी मेरे बच्चे तो सनोबर खान यही कहता है, नहीं हमजा हमजा, नवाज शरीफ अभी मंजी पे पड़ा हुआ है, ऐसी बातें करता है। आप नून लीग के सपोर्टर हैं? हाँ, वर्कर हैं? हाँ जी। हाँ, नून लीग क्यों हमें, मेरे बच्चे सनोबर खान जो न्यू और काउंसलर है, पर अब तक नहीं हमारे घर आए। सब मुल्क की हालात क्या हो गए, क्या देख रही हैं? तो क्या है, बिल इतने आते हैं, कमाई वाला कोई नहीं, कमाई का ज़रिया तो था, वो तो मंजी पे पड़ गए, तो बिल इतने आते हैं। फिर घर चलाना कैसा है, कैसे गुजारा? बस गुजारा क्या है, कुछ गुजारा नहीं है। ज़मीना बेचने, दरख्त बेचने पिंडा दे तो खाने, और कुछ गुजारा नहीं। बिल आते ने, बिल आते ने। क्या हाल भाई जी? शुक्र है अल्लाह पाक। ठीक है। 8 रुपए पेट्रोल सस्ता। मेरे पास सनोबर खान का शनाख्ती कार्ड है, दिखा दूंगा आपको। आपकी बात पे यकीन है हमें। हाँ, नहीं जो कहते हो ना उनको भी तो हमारी बात पहुंच जाए ना। बिल्कुल पहुंचेगी। आप शनाख्ती कार्ड है मेरे पास, दिखा दूँ? आपकी बात पे यकीन है हमें। नहीं, मैं दिखा देती। नहीं, हमें आपकी बात पे यकीन। हाँ भाई जी, 8 रुपए पेट्रोल सस्ता, कितना रिलीफ आवाम के? 8 रुपये का तो कोई फायदा ना हुआ ना। ये 10 राती हाँ, 8 रुपये की चीज़ है। चलो तुम ये दसो 8 रुपये कोई सस्ता है? मैंने तो गल करनी नहीं आती, पर की करा, करनी पड़ती है। ये लीटर होना चाहिए 150 रुपये लीटर। ये तो महंगाई है ना, ये 2 मरतबा मैंने डलवा दिया, अब फिर ख़त्म हो गया, फिर डलवाने आया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत आते हैं, नलके का बिल बहुत ज़्यादा आता है, नलके का तो बिजली का
नल के पानी का और बिजली का बिल बहुत है जी, आप शिकायत कर रही हैं। नाज़रीन, कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि यंगस्टर्स आजकल के हालात को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? हसन। हसन भाई, क्या करते हैं? मैं ये अपना काम है, वेंडर है, मतलब सरकारी महकमों में सामान वगैरह देते हैं। सरकारी महकमे में सामान वेंडर्स हैं? वेंडर्स हैं। अच्छा, कैसा है काम, घर चलाना, कमाई? अभी फ़िलहाल जितनी महंगाई है मुश्किल है बहुत, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है, जितना कमाया जाए उतना कम है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया। बंदा जितने काम करे उतने कम है। पहले तो होता था बंदा एक फ़र्द घर का काम करता था तो 10 जने खा सकते थे। अभी यह 10 जने कमाए तो एक जना खा सकता है, वो भी बहुत मुश्किल। कि ज़्यादा लोग काम करें फिर भी गुजारा मुश्किल? बहुत मुश्किल है, जितनी महंगाई हो गई है ना, बहुत मुश्किल। फ्यूल 8 रुपये सस्ता हो गया है। बढ़ाते ये लोग जो है ना 30-40 रुपये हैं, ठीक है। जब ये कम करते हैं 8 रुपये 10 रुपये कम, फ़ायदा करने का। अभी ये पिछले दिनों सुनने में आ रहा है कि 500 रुपये लीटर पेट्रोल जा रहा है। खुदा का नाम है भाई, अच्छी बात है, मुंह से निकाले। ये न्यूज़ आई है। 500 पे पेट्रोल चला गया तो लोग कहाँ जाएंगे? आप खुद देखें ना, अभी नहीं हो रहा बर्दाश्त, तो आगे 500 पे कहाँ बर्दाश्त होगा। 8 रुपये कम होने से कोई बजट में बेहतरी आएगी? कुछ नहीं, आप कोई बचत नहीं है ना कि 26 रुपये अगर बढ़वा सकते हैं तो 8 रुपये कम करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हमारे। 26 में अगर 20 रुपये या 25 रुपये कम करते हैं तो फिर समझ भी आती है। इसका तो कोई आमदन होती है उतनी, आप चीज़ें महंगी कर देते हैं, आमदन पे फ़र्क? आमदन वही रहती है। आमदन वही रहती है, सैलरी बेसिकली वही है, हर चीज़ वही है, सिर्फ महंगाई में फ़र्क पड़ा है। और ना महंगाई के साथ साथ ये फ़र्क भी दे रहे हैं इसका सैलरी में, तो समझ भी आता है। अगर महंगाई हो रही है तो सैलरी भी बढ़े ना, लेकिन सैलरी जो है वो नहीं बढ़ती, वो ही है। लेकिन जो महंगाई है वो बढ़ी जा रही है। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 4 साल हो गया। 4 साल। स्टडी में क्यों नहीं है, पढ़ क्यों नहीं रहे? स्टडी मेरी साथ है। अच्छा, पढ़ भी रहे? वेरी गुड। क्या पढ़े? मैंने FA किया, मैं BA करना है अभी करना है जी। एजुकेशन ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। अब जब से काम करने शुरू हुए हैं तब से समझ आइए कि बाकी साथ ज़रूरी है, तो इसलिए अब साथ रखा हुआ है। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हो आप, नौजवान अपने लिए पाकिस्तान? फिलहाल जितना देख रहे हैं बहुत मुश्किल आने वाला वक्त, जितनी महंगाई हो गया बहुत मुश्किल है जीना। मुझे तो लग रहा है और कोई 2-2.5 महीने में चले जाना, जितनी महंगाई होगी। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। अरे ना करें भाई, पाकिस्तान में ही सब था पाकिस्तान में, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब तो वैसा लगता है बंदा बाहर चला जाए। मेरा अगला सवाल यही था कि बाहर तो नहीं निकलने के चक्कर में आप? कोशिश तो की है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, पूरी कोशिश? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? देखें जहाँ अल्लाह सबक बना देगा। यानी किसी भी मुल्क चले जाएं, लेकिन यहाँ से चले? यहाँ जी, क्योंकि यहाँ पे जैसे सियासतदान बैठे हैं, जैसे लोग बैठे हैं ना, इससे बेहतर है कि बंदा बाहर चला जाए। आपका भी यही ख्याल? यहाँ पे इंसाफ है ना कुछ। अपना फिलहाल यही है कि बंदा बाहर ही चला जाए, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं पड़ा। कोशिशें भी कर रहे हैं आप भाई लोग? जी, ट्रैवल नहीं है हमारा ना, 22 साल की उम्र के बाद ट्रैवल होता है। ट्रैवल जैसे ही हो जाएगा तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है बाहर जाने की। ठीक है जी, ये भाइयों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया है, यंगस्टर्स का। एक रिक्शे वाले भाई हैं जी, इधर इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र है अल्लाह का जी। ठीक है, पहले मुझे बताएं कि सवारियों का किराया कम होगा? कोई नहीं जी, कि सवारी तेल महंगा हो रहा है तो सवारी कह रही है जी किराया घट कर। भाई अब तो 8 रुपये सस्ता हो गया है। 8 रुपये सस्ता हुआ है, 30 करके महंगा करते हैं, तो 8 रुपये सस्ता हो गया, तो वो क्या सस्ता होगा? आपने भी तो किराया बढ़ाया था, कुछ कम करे ना। कोई ना, हमने बढ़ाया लेकिन सवारी देती नहीं है। अभी मैं आया हूँ 25 नंबर स्टाफ से, मैंने कहा 60 रुपये किराया शेरा मालिक, उन्होंने कहा नहीं 50 रुपये किराया, बजाय 10 बढ़ाने के वो 10 कम कर रहे हैं। वो 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ ना, सवारियाँ भी स्मार्ट हैं, उनको भी पता है कि कम होना है। 8 रुपये तो सस्ता हुआ, लेकिन 30 करके महंगा भी तो कर रहे हैं। ये 324 रुपये सस्ता तो नहीं है ना, बहुत महंगा पेट्रोल है, महंगाई बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। कितने पे होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमारे ख्याल के मुताबिक 150 रुपये लीटर होना चाहिए। 200 भी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 324 रुपये बहुत ज़्यादा है। कितनी कमाई, कितना खर्चा, कितनी आमदन, क्या हालात? अब्बा जी हालात बहुत ख़राब हैं। आमदन जो अगर 1000-1200 की दिहाड़ी लगा के जाते हैं ना, तो घर जाएँ तो 1600-1700 का खर्चा होता है, फिर किसी से पकड़ के गुजारा करना पड़ता है। बिजली का बिल आया हुआ है, वो मैंने अभी नहीं तारा, मेरे 2-3 दिन पड़े हुए हैं बिल तारने में, लेकिन गुंजाइश नहीं बन रही। ये हालात है हमारे,
बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। ये तारीख निकल गई तो जुर्माना आ जाएगा। जुर्माना आ जाएगा, लेकिन क्या करें, अब नहीं होंगे तो कहाँ से तारेंगे, ये मजबूरी है बस। भाइयों के हालात कैसे हैं भाई जी? अल्लाह का शुक्र भाई। क्या 8 रुपए पेट्रोल सस्ता, कितना फायदा हुआ है तो क्या फ़ायदा हुआ? महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, बस महंगाई की बात लोग सारी बात करते हैं। तो ये है कि महंगाई, पेट्रोल कम हो जाए, कोई खाने पीने वाली चीज़ें, गरीब बंदा तो गुजारा अपना कर सके ना। खाने पीने वाली चीज़ें इतनी महंगी है, पेट्रोल भी, सवारी ये है कोई की सवारी किराया भरती, कोई की भरती नहीं है। हम अपने पल्लो जेब से कितना को डाल के कैसे काम करें, कभी डालते हैं कभी कैसे, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती। तो क्या आप ही भाई हिसाब लगा लें कि इतनी महंगाई, हमारा बंदा क्या कर सकता है, यही बात कर सकता है बस। शुक्रिया। क्या हो गया सर? तेल ही बड़ा महंगा, कितों ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟ ਦਾ 8 ਰੁਪਏ, ਸਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। 8 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ा। ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰੇ ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਘਰ ਚੱਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ? इतना मुश्किल ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 30 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇ, 32 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇ, ਘੱਟ ਦਾ 8 ਰੁਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? और क्या करें, रिक्शे वाले भाई बहुत नाराज, बहुत गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सर? शुक्र है अल्लाह के कितने का फ्यूल? 80 रुपए का। भाई जी ये तो अगले चौक तक जाएगी बस, फिर बंद हो जाएगी। कोई नहीं, शाम को डलवा लेंगे। क्या करते भाई, क्या करते आप? कपड़े का काम, कपड़े की शॉप है। तो काम नहीं है, अच्छा नहीं है, क्या हालात? स्लो है थोड़े से, अल्लाह खैर करे, शुरू हो जाएगा काम। 8 रुपए फ्यूल की कीमत कम होना, कितना फ़ायदा? कैसे इंसान उतारेंगे इनका हम? 250 रुपये बढ़ा दिया है, 200 रुपये बढ़ा दिया है और 8 रुपये कम कर दी। 50 रुपये करके बढ़ाते हैं और 8 रुपये कम कर। 8 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर बढ़ाएंगे 30 रुपये, ये 25-30 रुपये फिर बढ़ाएंगे, देखना सरप्राइज़ देंगे हम। इतनी बेयकीनी की और एक अजीब सी सूरत हाल है कि लोगों को लगता है कि ये जो 8 रुपये कीमत कम हुई है, इसके बाद डबल कीमत बढ़ने वाली है, इसलिए इस कीमत को कम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? क्या करते हैं? काम करते हैं और क्या। कैसे है काम आजकल? कैसे है काम आजकल? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछें। काम आप कर रहे हैं? नो, काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बढ़ने में और गिरने में गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हम लोग नहीं हैं। आप देख लें कैसी जलील हो रही है आवाम, इतना महंगा तेल डलवा के भी। 8 रुपये सस्ता होना कोई फ़र्क नहीं जी। 8 रुपये फ्यूल का सस्ता होना, कितना रिलीफ आवाम के? ये सस्ता करने की ज़रूरत थी। 8 रुपये, इससे कोई फ़र्क पड़ा? 2 पॉइंट का फ़र्क पड़ा बस। पहले 500 का 150 यानी 1.5 लीटर था, अब 1.54 है, तो इतना फ़र्क है। तो फ़र्क पड़ा, 1 किलोमीटर का फ़र्क नहीं पड़ना। कितना होना चाहिए, आपको क्या लगता है कितने पे फ्यूल होना चाहिए तो आवाम की रेंज में आ जाए? इतना कम फ्यूल होना चाहिए कि जितनी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है लोगों को, 30,000, 35,000, 40,000, और ये तेल की रिलीफ हमें नहीं है, ये ऊपर वालों की है। तो टैक्स पे कर रहे हैं हम हैं और खाते वो हैं, बस ये। किस चीज़ का कारोबार सर, आपका काम किस चीज़ का? दुनिया का कोई भी कारोबार है, पाकिस्तान में वो सिफर है। कारोबार तब होते हैं जब बिजली हो, पानी हो, गैस हो। बिजली और गैस का तो यही है ना कि अगर बिजली नहीं होगी तो गैस से चला लेंगे, ना बिजली दे रहे हैं ना गैस दे रहे हैं, और किसी के बारे में भी नहीं है। घर की पूरी नहीं हो रही सर हमारे घरेलू सारे। घर का बिल जब हो जाए 15, 20, 25, 30, 50 लाख, तो कौन बंदा दे सकेगा? आप ये देखें ना, ये बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि शराफिया का तेल बंद करें। और जब ये आवाज़ उठाई है तो गरीबों के घरों में छापे डाल गए हैं। ये इस मुल्क का हाल। बाकी अल्लाह खैर करे, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई हुक्मरान अच्छा लेके आए।
नाज़रीन, अवामी राय है और हमारे लोग फ्यूल की प्राइसेस कम होने पे क्या कह रहे हैं, यही आज जो है वो प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं, अवामी राय ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पहले बताइए कितने का फ्यूल? मैं 1700 का डलवा रहा हूँ। 1700 का? इतनी बड़ी बाइक भी तो रखी हुई है। कितने सौ सीसी? ये 150 सीसी है। 150 सीसी। कितना फ्यूल खाती है? ये टैंकी आजकल इसकी जो फिल हो रही है वो 4500 में हो रही है। 16 लीटर की टैंकी है इसकी। लोग बेचारे छोटी छोटी मोटरसाइकिलों से तंग आए हुए हैं, आप इसको कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? अफोर्ड नहीं कर रहा, बस गुजर कर रहा हूँ। इसमें ये है कि इकट्ठा पेट्रोल डलवा लेता हूँ तो मेरा एक 1 वीक है जो वो स्पेंड हो जाता है। तो वैसे ये है कि अब सेल भी नहीं कर सकते, सेल करें तो चीज़ की कीमत नहीं मिलती, लेने जाएँ तो रेट नहीं बढ़ता। तो जो है वो पंजाबी की मिसाल है, गले पड़ा ढोल बजाना पड़ेगा। ये गले पड़ा ढोल है आप? ये ढोल है, अब तो ये ढोल है, दोबारा साइकिल आ जानी चाहिए। तो आप लेना साइकिल भाई जी। साइकिल पे अब वो चलाने की स्ट्रगल नहीं है मेरे में। क्या करते? मैं फैब्रिक फील्ड में हूँ, कंपनी में सेल्स पर्सन हूँ मैं। तो कैसा है, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं वक्त पे? जब तनख्वाहें वहीं पर रहती हैं, बेसिक जो महंगाई है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, सैलरी वहीं पे स्टे है, सैलरी में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करते। जबकि हमें यानी कि मंथली जो सैलरी मेरी इस टाइम 40,000 है, एक्सपेंस मेरा 50+ है। तो किसी चीज़ में जैसे डॉलर की कीमत नीचे आई है तो रेट घी, चीनी, आटा, चावल नीचे आने चाहिए, लेकिन वो वहीं पे स्टे हैं। दिन ब दिन उनके रेट एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं, हर एक का अपना रेट है वो। सर 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, कितना फ़र्क पड़ेगा, रिलीफ मिलेगा आवाम को? रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा। जो 8 रुपये सस्ता हुआ है, वैसे पंपों की मशीन के ऊपर इन्होंने एडजस्टमेंट की होती है। आवाम को रिलीफ किसी तरह से, जब देखेंगे 30 to 40 रुपीज़ ये बढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो 8 रुपये कम करने से ना तो रिक्शे का किराया वापस आता है, कोई चीज़ भी नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि जी हम लोगों ने तो इसको महंगा ख़रीदा हुआ है, सस्ता कैसे करें। जब सस्ता ख़रीद के स्टोर कर लेते हैं फिर उसको महंगा करके सेल करते हैं। किसी भी तरह जो मीडियोकर्स हैं ना वो पिछे हुए हैं बेचारे। उनके तो मिडिल क्लास भी नीचे चला गया बहुत। बेसिक जो सरमायादार है वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। हर चीज़ पे टैक्स अगर गवर्नमेंट 5% लगाती है, वो 10 रुपये चीज़ का रेट बढ़ा देती है। कोई ऐसी प्लानिंग है आने वाले वक्त में गवर्नमेंट के पास? कुछ लग रहा है बेहतरी आ जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे? जब तक हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन खुद ठीक होंगे तो मुल्क बेहतर होगा। ठीक है जी, अवामी राय। भाई जी 8 रुपये पेट्रोल सस्ता होने से कितना रिलीफ आपको मिला? बेटा इसका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तान में ना 2 पार्टियां बन गई हैं, 2 कौमें आ गई हैं। एक कौम है जुल्म करने वाली और एक कौम है जुल्म सहने वाली। जब तक ये कुछ समझ नहीं लग रही, ये जुल्म करने वाले बाज नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। घर चलाना कैसा? चलाना बेटा बहुत मुश्किल है। मियाँ बीवी के, हमारे मोहल्ले में मियाँ बीवी के झगड़े, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं और आजकल ना लड़ाई झगड़ा कोई सी चीज़ का नहीं है मियाँ बीवी का, सिर्फ हर जगह रह गया, हर जगह लड़ाई झगड़ा है। बेगम लड़के चाह रही है, बेचारे क्या करे, परेशान हो, अपने हम से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेंगे। हमारे मोहल्ले में वो हुवत वालों का दफ्तर है, कशा वालों का दफ्तर है, औरतें उनसे कर्जा ले रही हैं और वो घर में आके इतनी जलील कर रहे हैं उनको। मैं आपको क्या बताऊँ, घर में उनका सामान उनकी फ्रिज उठा के लेके जा रहे हैं, कोई उनके वो क्या कहते हैं बच्चों के बिस्तर उठा रहे हैं, चूल्हे उठा के लेके जा रहे हैं अपने पैसे पूरे करने के लिए। वो बेचारे कहाँ से दे, इतनी परेशानी। हम दून शहर में जाके देखें, इन्होंने दफ्तर बनाए हैं कशा वालों ने, जो इनसे 2 किस्तें ज़ायद लेते हैं, 50,000 रुपये देते हैं और 70,000 रुपये का यानी कि कर्जा मंजूर करते हैं, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं उनसे, 2 किस्तें उनकी फालतू होती हैं। ठीक है भाई नाज़रीन, अवामी राय आपने देख ली है, अवामी मामलात, अवामी सूरत हाल आपके सामने है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये बढ़ती हैं, लेकिन जब कम करने की बात आती है तो वो 8 रुपये, 10 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये कम करते हैं। और लोगों का इस वक्त जो पारा है वो इसीलिए हाई है और आवाम को ऐसा लग रहा है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 8 रुपये कम हुई हैं, ये 15 दिन के बाद, महीने के बाद जो है वो 25-30 रुपये फिर बढ़ा दी जाएंगी, इसलिए ये 8 रुपये कम की गई। और लोगों का जो आज के प्रोग्राम में मैंने एनालिसिस किया है, ज़्यादातर लोगों की ये ख्वाहिश है, ये ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर फ्यूल की प्राइसेस 150 से लेकर 200 रुपये तक फिक्स कर दी जाए तो फिर आवाम को कुछ रिलीफ हो जाएगा और आवाम की ज़िंदगियों में कुछ सुकून आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, हालात इस तरह के मामलात अभी नहीं दिखाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।